हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं बोसाइची और तांगचेन दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जिसके साथ ही तांगचेन बोसाइची को अपनी सारी गुजरी हुई स्टोरी के बारे में बताता है कि यहाँ से जाने के बाद तांगचेन ने क्या क्या किया था और किस तरह से तांगचेन अशुरा गॉड का एग्जाम देने के लिए गया था। जिसके साथ ही तांगचेन बोसाइची को बताता है, मैं काफी देर से स्लॉटर सिटी में ही फंस कर रह गया था और वहाँ पर रहते हुए ही मैं अनकॉन्शियस हो चुका था। अगर तो तांगचेन वहाँ पर न आया होता और अपनी सी गॉड की पावर का यूज करते हुए तांगचेन ने मुझे बैट किंग की बॉडी से आजाद ना किया होता और मैं अपनी कॉन्शियस फॉर्म में ना आया होता तो शायद से मैं अभी तक वहाँ ही फंसा हुआ रह जाता और हम लोग कभी भी दोबारा ना मिल पाते। मगर उसी के साथ ही बोसाइची तांगचेन से कहती है, जो वक्त गुजर गया है उसके लिए तो कुछ भी किया नहीं जा सकता, मगर अगर तो तुम मुझे मिलने के लिए वापिस आ गए हो तो मेरा इतने टाइम से तुम्हारा वेट करते रहना मुझे अभी के लिए कोई भी दुख नहीं देगा, क्योंकि चाहे आने वाला टाइम कैसा भी क्यों ना हो, हम दोनों अभी के बाद एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। मगर उसी के साथ ही तांगचेन उससे कहता है, मुझे माफ कर देना, मगर मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा जो टाइम दे सकता था वो टाइम सिर्फ 3 दिन का टाइम है। और इसी के साथ ही तांगचेन की बॉडी में हम रेड कलर की उसी लाइट को देखते हैं जिसमें से काफी ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग निकल रही होती है, जिसे देखते ही बोसाइची कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने अशुरा गॉड के 8 एग्जाम को कंप्लीट कर लिया है और तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी डेमीगॉड लेवल तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर उसी के साथ ही तांगचेन बोसाइची को बताता है, 9 हेडेड ब्लड बैट का पॉइजन ऑलरेडी मेरी बॉडी में फ्लो कर रहा है। हालांकि जैसे ही मैंने अपना कॉन्शियसनेस रिगेन किया था उसके बाद अशुरा गॉड ने अपनी कुछ पावर मेरी बॉडी में एंटर तो कर दी थी, जिसकी वजह से ही मैं कुछ थोड़ा सा और सरवाइव करने के काबिल हो गया था। मगर बैट किंग के पॉइजन की वजह से और इतनी देर अनकॉन्शियस रहने की वजह से मेरी बॉडी सारे पॉइजन को रेजिस्ट ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मेरी इनर बॉडी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जो सब तांगचेन के लास्ट मोमेंट्स होते हैं। जिसके साथ ही तांगचेन वहीं पर अनकॉन्शियस होकर दोबारा से गिर जाता है, जिसे देखते बोसाइची काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि तांगचेन की सोल उसकी बॉडी को ऑलरेडी छोड़ चुकी होती है। जिसके साथ जैसे ही तांगचेन अपनी सोल फॉर्म में आता है तो उसी के साथ ही दोबारा से बोसाइची को देखते ही कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं सच में काफी ज्यादा सेल्फिश इंसान हूँ, तुम्हें मेरी वजह से इतना ज्यादा वेट करना पड़ा है। इतने साल तुम्हारे से दूर रहते हुए मैं कभी भी तुम्हारे लिए दुआ भी नहीं कर पाया, और अगर अभी के वक्त इतनी देर के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आया हूँ तो फिर मैं दोबारा से सिर्फ 3 दिन ही तुम्हारे पास रुक पाया हूँ। मुझे इस बात की उम्मीद है कि तुम आने वाले टाइम में मुझे भूल जाओगी, जिसकी वजह से ही तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगी, मगर मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि तुम मुझे कभी भी नहीं भूल पाओगी। शायद से तुम्हें मिलना ही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी थी, जिसे कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता। जो सब बातें करते हुए तांगचेन की सोल भी वहाँ से लीव कर जाती है, और जबकि बोसाइची की लास्ट विश कंप्लीट हो चुकी होती है तो उसी की वजह से ही बोसाइची की एज भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। मगर ऐसा अभी इसी एपिसोड में क्यों हुआ है उस पर हम लोग बोसाइची के प्लॉट की वीडियो में बात करेंगे, जिसमें कि बोसाइची के पावर लेवल्स, बोसाइची की टेक्निक और बोसाइची और तांगचेन की सारी गुजरी स्टोरी के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। तो जैसे ही तांगचेन ये सारी बातें सुनता है तो उसी के साथ तांगचेन भी काफी ज्यादा सैड हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है, शायद से ग्रेट ग्रैंडफादर को मैंने ही किल किया है और वो मेरी वजह से ही मरे हैं। मगर उसी के साथ ही बोसाइची तांगचेन से कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तांगचेन तुम्हें लेकर पहले ही काफी ज्यादा ग्रेटफुल था, क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जिसकी वजह से तांगचेन दोबारा से अपने आप को पहचान पाया था। तांगचेन तुम्हें और हाओटियन क्लैन दोनों को लेकर काफी ज्यादा प्राउड था कि उसकी सारी ग्लोरी को तुमने इनहेरिट किया है, और अगर तो उसके पास टाइम होता तो तांगचेन जरूर तुम्हें सी गॉड की पोजीशन को इनहेरिट करते हुए भी देखता, और वो ये देखकर काफी ज्यादा अमेज होता, क्योंकि तांगचेन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और जाने से पहले तांगचेन ने मुझे तुम्हें ये देने के लिए कहा था। जिसके साथ ही बोसाइची अपने पास से एक वेपन को निकाल लेती है और उसी के साथ ही तांगचेन से कहती है, गॉड किलर डोमेन को हासिल करना अशुरा गॉड के एग्जाम को कंप्लीट करने की सबसे पहली कंडीशन होती है, जिसे कि तुमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है। और ये वेपन जो तांगचेन तुम्हारे लिए छोड़कर गया था, इस वेपन
वेपन का नाम अशूरा डिमोनिक स्वॉर्ड है, जिसमें कि अभी तक की तांगचेन की जमा की हुई सारी अशूरा पावर मौजूद है, जिसके साथ जैसे ही ये स्वॉर्ड तांगचेन के सामने आ जाती है तो अनडाउटली इसमें से वही सारा किलर ओरा बाहर निकल रहा होता है, जो कि अशूरा की पावर से हम लोग एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। जिसके साथ ही बोसाइशी तांगचेन को दोबारा से कहती है, इस स्वॉर्ड का यूज करते हुए अगर तो तुम अपनी गॉड लेवल की पोजीशन को चेंज करना चाहो और अशूरा गॉड की पोजीशन को हासिल करना चाहो तो तुम वो भी कर सकते हो। जिसके साथ जैसे ही ये स्वॉर्ड कम्प्लीटली तांगचेन के सामने आ जाती है तो इसका ओरा सच में काफी ज्यादा कोल्ड, काफी ज्यादा ब्रूटल और सारा ही डोमिनेंट ओरा होता है, जिसमें कि डोमिनेशन की पावर मौजूद है। और डोमिनेशन की पावर का क्या मतलब है ये आप सबको मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, जो कि मैंने तांगचेन की अशूरा डोमेन की पावर को एक्सप्लेन करते हुए बताया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो जैसे ही तांगचेन इस वेपन को देखता है और उसी के साथ ही इस वेपन के कांटेक्ट में आता है तो तांगचेन को सारे स्लॉटर सिटी के वियंस आने लगते हैं, जो सिटी सिर्फ मौत के लिए ही पहचाना जाता है। वहाँ पर हजारों से लाखों फाइटर्स एक दूसरे को किल करने के लिए चाहते हैं और एक दूसरे की पावर को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं और अनलिमिटेड सोल्जर्स को किल करने के बाद, उन सब की पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद कोई भी इंसान अशूरा गॉड की पावर को इनहेरिट करता है। मगर जैसे जैसे तांगचेन इस स्वॉर्ड के क्लोज जाता जा रहा होता है तो एक टाइम पर आकर तांगचेन की बॉडी भी इस स्वॉर्ड को टच तक नहीं कर पाती, क्योंकि इस स्वॉर्ड में से इतना ज्यादा डेंजरस ओरा बाहर निकल रहा होता है, जो कि इवन तांगचेन को भी पुश बैक करने लगता है। तांगचेन 99 लेवल का ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बन चुका हुआ है, जिसकी अपनी पावर ही काफी ज्यादा अमेजिंग है, जिसके साथ ही तांगचेन के माइंड में दोबारा से क्रेजी थॉट्स आने लगती हैं और उसी के साथ ही तांगचेन कहता है, अभी के लिए मुझे समझ आ रही है ये सारी पावर अशूरा गॉड की पावर है, जिसकी वजह से ही मेरी गॉड किलर डोमेन भी इवॉल्व हुई है और इवॉल्व होने के बाद अशूरा डोमेन में चेंज हो गई थी और मेरी डीप सी डिमोनिक वेल किंग की साउलिंग को ऑब्जर्व करते हुए भी शायद से अशूरा गॉड की पावर ही मुझे पुश कर रही थी। मगर तब के वक्त जब के हम वाटर में मौजूद थे तो सी गॉड की होली लाइट की वजह से ही ये डोमिनेंट लाइट सप्रेस हो पाई थी। मगर उसी के साथ ही तांगचेन बोसाइशी से कहता है, मैं आपका ग्रेट ग्रैंडफादर के इस गिफ्ट को मेरे तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, मगर अभी के लिए मेरी सिचुएशन काफी ज्यादा अर्जेंट है, जिसकी वजह से मैं सबकी उम्मीदों को सिर्फ अशूरा गॉड की पावर पर नहीं डाल सकता, जिसके बारे में अभी तक मुझे पता भी नहीं है कि आखिरकार वो पावर इतनी काबिल है भी या नहीं। मगर जैसे ही मैं सी गॉड की पोजीशन को इनहेरिट कर लूंगा उसके बाद मैं आने वाले टाइम में कोई ना कोई डिसीजन जरूर ले लूंगा। जिसके साथ जैसे ही वो साक्षी तांगचेन का आंसर सुनती है तो उसी के साथ ही स्वॉर्ड को दोबारा से रेस्ट्रेन कर देती है और इसी के साथ ही तांगचेन अपने सी गॉड के ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है और उसी के साथ ही बोसाइशी से कहता है, मैं अपना 9th एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मगर उसी के साथ जैसे ही बोसाइशी सी गॉड ट्राइडेंट को देखती है तो इसमें से वो डिवाइन लाइट बाहर नहीं निकल रही होती, जो कि सी गॉड ट्राइडेंट में लास्ट के टाइम जब के वक्त बोसाइशी ने उसे देखा था तो तब के वक्त मौजूद थी। जिसके साथ ही बोसाइशी तांगचेन से कहती है, आखिरकार सी गॉड का हार्ट कहाँ पर है। जिसके साथ ही तांगचेन कहता है, मेरे यहाँ पर आने से पहले ही न्यू गॉड ऑफ एंजल की सक्सेसर अपीयर हो गई थी, जो कि मुझे यहाँ पर आने तक मेरा पीछा करती रही है, जिसकी वजह से लॉर्ड सी गॉड का कॉन्शियसनेस जो कि इस वर्ल्ड में अभी तक मौजूद था उस सारे कॉन्शियसनेस ने अपना यूज करते हुए अपना सेक्रीफाइस करने के बाद मुझे गॉड ऑफ एंजल से तो बचा लिया था, मगर उस सब फाइट के बाद सी गॉड हार्ट शैटर हो गया था। क्या हम लोग इसे फिक्स कर सकते हैं? जिसके साथ ही बोसाइशी कहती है, हम लोग सी गॉड हार्ट को फिक्स नहीं कर सकते और उसी के साथ ही साथ सी गॉड की सारी लेगेसी को सी गॉड हार्ट की एनर्जी की जरूरत है और सिर्फ सी गॉड हार्ट की डिवाइन लाइट ही उसे गाइड कर सकती है। और सी गॉड हार्ट के बिना मुझे इस बात का भी काफी डर है कि तुम्हारे आने वाले टाइम का इनहेरिटेंस काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है और अगर तो तुम्हारा इनहेरिटेंस फेल हो जाता है तो तुम पक्का इस एग्जाम में मारे जाओगे। जिसके साथ ही तांगचेन कहता है, मुझे आपकी फिक्र के बारे में अच्छे से समझ आ रही है, मगर सी गॉड की पोजीशन को इनहेरिट करना मेरे लिए अभी के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि अगर तो मैं ऐसा नहीं करता तो इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा इंसान मौजूद नहीं रहेगा जो कि एंजल गॉड का मुकाबला कर सकता हो। जो सब बातें सुनते ही बोसाइशी दोबारा से तांगचेन से कहती है, तुम अपने सारे फैसले ही अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह करते हो, तो फिर अभी के लिए हम लोग तुम्हारा इनहेरिटेंस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और तुम्हारे गॉड की पोजीशन को इनहेरिट करने के दरमियान यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो होने वाली है, जिसकी वजह से तुम अपने फ्रेंड्स को भी अपने पास बुला सकते हो और वो लोग इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेंगे, जिसकी वजह से उनकी भी हेल्प हो जाएगी और तुम्हारा इनहेरिटेंस का रिचुअल भी स्मूथली चलता रहेगा। जिसके साथ ही बोसाइशी अपनी पावर का यूज करते
करते हुए सारे शेक डेविल्स को तांगसेन के पास बुला लेती है। और जैसे ही ये सब तांगसेन के सामने आ जाते हैं और एक सीक्वेंस में खड़े हो जाते हैं, तो उसी के साथ ही वो साक्षी तांगसेन से दोबारा से पूछती है, क्या तुम सी गॉड की पोजीशन को इनहेरिट करने के लिए तैयार हो? जिस पर तांगसेन उसे हाँ करता है और इसी के साथ ही इनहेरिटेंस का रिचुअल स्टार्ट हो जाता है और तांगसेन का 9th एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखते ही वो साक्षी कहती है, लॉर्ड सी गॉड, आपने मुझे जो टास्क दिया था, मैं आखिरकार उस टास्क को कंप्लीट करने में कामयाब हो पाई हूँ। जिसके साथ ही तांगसेन के 9th एग्जाम का सीक्वेंस जैसे ही स्टार्ट होता है, तो उसी के साथ ही यहाँ पर मौजूद इन्वायरमेंट काफी ज्यादा अमेजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ ही वो साक्षी तांगसेन से कहती है, लॉर्ड सी गॉड की पावर जो कि सी क्रीचर्स को कंट्रोल करती है, उनका सक्सेसर होने के नाते क्या तुम अपनी सारी कोशिश करते हुए यहाँ पर मौजूद लोगों को प्रोटेक्ट करते रहोगे? जिस पर तांगसेन एग्री हो जाता है। जिसके साथ ही वो साक्षी अपनी सारी सोलिंग्स को वियर करना स्टार्ट कर देती है और उसी के साथ ही तांगसेन से दोबारा से कहती है, लॉर्ड सी गॉड प्योरिटी का सिंबल है, क्या तुम इस बात को कंफर्म कर सकते हो कि तुम्हारा हार्ट हमेशा ही तुम्हें अच्छे काम करने पर फोर्स करता रहेगा और तुम कभी भी बुराई का साथ नहीं दोगे? और क्या तुम इस बात का भी प्रॉमिस करते हो कि तुम सी गॉड की पावर का यूज करते हुए जस्टिस करोगे और किसी के साथ भी गलत नहीं करोगे? जिस पर तांगसेन दोबारा से एग्री होता है और उसी के साथ ही कहता है, मैं हमेशा ही सी गॉड की पावर का यूज करते हुए जस्टिस करता रहूंगा और इस वर्ल्ड में मौजूद हर बुरे काम को खत्म करने की कोशिश करूंगा। जिसके साथ ही वो साक्षी दोबारा से तांगसेन से कहती है, लॉर्ड सी गॉड जो के सीज पर रूल करते हैं, क्या उनकी पोजीशन को हासिल करने के बाद तुम अपनी डिवाइन लाइट का यूज करते हुए ओशियंस पर अपनी सारी डिवाइन लाइट को फैला सकते हो और अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उनकी जान बचा सकते हो। जब के वक्त उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो उन्हें किसी भी इशू से बाहर निकाल सकते हो। जिस पर तांगसेन दोबारा से एग्री करता है और उसी के साथ ही कहता है, मैं हमेशा ही ऐसा करने की कोशिश करता रहूंगा। और जैसे जैसे ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा होता है, तो उसी के साथ ही साथ यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो चुकी होती है। यहाँ पर काफी ज्यादा सी क्रीचर्स की साउल बॉडीज हमें देखने को मिलती हैं। जिसके साथ ही वो साक्षी फाइनली तांगसेन से कहती है, तो फिर आज के बाद सी गॉड की ग्लोरी सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आगे बढ़ने वाली है और तुम ही इसे आगे लेकर चलोगे। जिसके साथ ही हमें सी गॉड की आवाज आती है जो कि तांगसेन के 9th एग्जाम को स्टार्ट करवा देते हैं, जिस एग्जाम का नाम इनहेरिटेंस द पोजीशन ऑफ सी गॉड होता है। जिसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।